Hello sir, let's discuss about class 10th physics. We are going to discuss optical medium. हम लोग जानते हैं कोई वस्तु को कैसे दिखाई देती है। सपोज हमारे कोई वस्तु है और ये मेरा क्या है, आई है, आँख है। हम जानते हैं कि कोई वस्तु क्या करती है, किस प्रकाश को हमारे आंखों तरफ क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करती है, तब हमको ये वस्तु दिखाई देती है। कोई पूछे प्रकाश माध्यम क्या है, तो हम चूंकि जानते हैं कि वो वस्तु कैसे दिखाई देती है, जब ये वस्तु प्रकाश को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है ना, तभी हमको वस्तु दिखाई देती है। तो आंख और क्या वस्तु के बीच अवश्य ऐसा कोई माध्यम होगा जिसके थ्रू ये प्रकाश आ रहा है। वो माध्यम क्या हो सकता है, वो चाहे हवा हो सकता है, चाहे पानी हो सकता है, चाहे क्या कांच हो सकता है, चाहे वो तेल हो सकता है ना, इत्यादि या आदि, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश माध्यम बोलते हैं। आपसे कोई पूछे प्रकाश माध्यम क्या है, तो चूंकि हम जानते हैं हमको वस्तु कैसे दिखाई देती है, वस्तु क्या करती है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है हमारे आंखों के बीच। वस्तु क्या करती है, प्रकाश का हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट करती है। तो वस्तु और आंख के बीच में और से कोई ऐसा माध्यम होगा जिसके थ्रू ये प्रकाश से गमन कर रही है, चाहे वो गमन कर रही है ना। तो गमन कर रही है तो माध्यम क्या होगा, वो हवा हो सकता है, या पानी हो सकता है, या कांच हो सकता है, या तेल हो सकता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश माध्यम बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे प्रकाश माध्यम क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन यही देखिएगा कि हमको वस्तु, जब किसी वस्तु से प्रकाश से चलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है तब हमको वस्तु दिखाई देती है। तो वस्तु और आंख के बीच में अवश्य ऐसा कोई माध्यम होगा जिसके थ्रू ये प्रकाश गमन कर रही है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रकाश माध्यम। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी अब इसे जैसा ना वैसा काम, प्रकाश से परिवर्तन, यानी प्रकाश का प्रवर्तित होना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी बोल रहे प्रकाश का प्रवर्तन होना ही, मैंने प्रवर्तित होना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। लेकिन हम लोग क्या 10th क्लास में आ गए, तो 10th क्लास में आ गए तो डेफिनेशन भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, देखिए तो मान लीजिए कोई ये क्या है, ये मिरर है ना। तो जानते जब प्रकाश किरण, जब किसी माध्यम से चलती प्रकाश किरण, ये जब मान लीजिए पहला माध्यम ना, जब किसी माध्यम चलती प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, जब किसी माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरण जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। सभी भाग रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है ना, जितना प्रकाश से आती है उतना ही रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती है, कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है। तो इस क्रिया को क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जब किसी माध्यम चलती प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराती है, इस सतह का नाम होता है परावर्तक सतह। तो आपसे कोई पूछे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो बोलेंगे जब किसी माध्यम चलती प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम वापस चला जाता है, तो यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं परावर्तन सतह की प्रकृति के अकॉर्डिंग, है ना। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और अनियमित परावर्तन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। तो देखिए ये सतह पर डिपेंड करता है ना, जो भी उसकी सतह होता है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। ये रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक नियमित, दूसरा क्या होता है अनियमित। तो अब से कोई पूछे क्या नियमित परावर्तन क्या है, तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी मतलब कि रुख रही है, जब किसी पर जब प्रकाश किरण के किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो कुछ निश्चित नियमों के अकॉर्डिंग ये सतह क्या होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए, चिकनी एवं चमकीली सतह। देखिए जब प्रकाश की, जिसे मान प्रकाश से आ रही है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पड़ती है तो ये कुछ नियम के अकॉर्डिंग क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, ये आती है, तो ये कुछ नियम के अनुसार क्या होती है, परावर्तित होती है। तो इस परावर्तन क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, जब प्रकाश किरण बहुत चिकनी और चमकीली सतह पड़ती है तो ये कुछ नियम के अनुसार क्या होती है, परावर्तित होती है। तो ऐसे परावर्तन क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बोलेंगे, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी
और चमकीली सतह पड़ती है तो वो कुछ नियम के अकॉर्डिंग क्या होती है, परावर्तित होती है। इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका नाम ही अनियमित है, ये कोई नियम का मतलब क्या पालन करते नहीं होगे। तो इसके डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सतह है ना, जब प्रकाश किरण देखिए बहुत चिकनी और रूखड़ी सतह पड़ती है तो ये प्रकाश के कुछ अनिश्चित नियमों के अनुसार क्या होती है, जैसे ये प्रकाश इधर से आई तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, इधर चली जाएगी। फिर ये प्रकाश इधर आई तो फिर रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, फिर इधर भागेगी, है ना। जैसे ये प्रकाश आई तो फिर ये रिफ्लेक्ट होकर क्या इधर चली जाएगी। तो इसका कुछ नियम नहीं है। जैसे ये प्रकाश आ रही है, जैसे ये प्रकाश ये आ रही है और इधर रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है, तो ये कुछ भी नियम का पालन नहीं कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण बहुत रुखड़ी और चमकीली सतह पड़ती है, ये सतह क्या है, रुखड़ी है एवं चमकीली है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण बहुत रुखड़ी और चमकीली सतह पड़ती है तो वो अनिश्चित नियमों के अनुसार क्या होती है, इसका कोई नियम नहीं है, कभी इधर भाग रही है तो कभी उधर भाग रही है ना। जैसे प्रकाश आ रही है फिर उधर चले जा रही है, जैसे ये प्रकाश इधर से आई फिर उधर चली गई, फिर क्या ये प्रकाश इधर से आई और फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये प्रकाश इधर आई फिर इधर चली गई, ये कुछ इसका नियम नहीं है। ये ऐसे ही क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इसके डेफिनेशन से बोलेंगे, जब प्रकाश किरण बहुत रुखड़ी और चमकीली सतह पड़ती है तो वो अनिश्चित नियमों के अनुसार, इसका कोई नियम नहीं है, अनिश्चित नियम है, कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी ना। तो अनिश्चित नियमों के अकॉर्डिंग क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, नहीं यानी परावर्तित होती है। तो ऐसे परावर्तन क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। तो ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। प्लीज फॉलो वीडियो।